Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for your time and joining us today in another edition of Value Talks. I'm your host for the evening. My name is Captain Vipul Chaudhary. Before we start, today the host was supposed to be Colonel Rohit Agarwal, लेकिन उनको कोविड हो गया इसलिए वो आज नहीं आ पाए. So I've, I am performing his duties at a very short notice, so I might not be really prepared. Please pardon me there. I am a real estate investment professional. My education is Bachelor of Law, and I've done my MDI, I mean MBA in Finance from MDI Gurgaon. I have experience of having transacted in the markets of NCR, that's Gurgaon, Noida, nearby, then Chennai, Bangalore, Indore, Jaipur, and Chandigarh. In last 14 years of my experience, I have an exposure of around 1800 plus deals. Now, Value Talks is a platform which was started by three army officers. I am one of them. कर्नल मनीष कोचर, आप में से जिन्होंने पहले वैल्यू टॉक्स के कोई अगर और टॉक्स अटेंड किए हैं, ही हैज़ बीन अ होस्ट ऑन सम ऑफ देम. एंड मेजर जयेश वर्मा, शौर्य चक्र, उन्होंने भी कुछ टॉक्स होस्ट करी हैं. वैल्यू टॉक्स का उद्देश्य है करियर, हेल्थ एंड फाइनेंस में एक्सपर्ट्स को लाना और आप लोगों के सामने वो बातें लाना जो जनरली गूगल पर या मिलती नहीं है या जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आपसे जनरली शेयर नहीं करते हैं. सो दिस इज एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू ब्रिंग आउट द रियल इंसाइट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, करियर एडवाइस, finance related advice, real estate related advice, and health advice. We'll continue to do talks in this regard. अब मैं आज के अपने होस्ट को इनवाइट करना चाहूँगा. Okay, so Mr. Amarjeet Singh has been a professional in the field of training and general insurance. His total experience spans more than 25 plus years. In his last assignment, he was the national training head for IFCO Tokyo General Insurance. Since last year or so, he has been doing his own business, which again is around training and developing people in general insurance for explaining their products to the industry. Besides, he's also actively in community service and building sustainable communities around, which he does by his own work. And also, he is president of the Rotary Club of New Gurgaon for the ongoing year. I expect him to be fair and clear with us in the questions today and give us the insights of the industry जो जनरली लोगों को नहीं पता होते हैं या मिस सेलिंग करके इंश्योरेंस एजेंट्स जो हैं उन बातों को अर्ध सत्य की तरह से बताते हैं या क्लियर नहीं बताते हैं. सो आई वेलकम यू ऑन द टॉक अमरजीत सर, एंड shall we Thank you. start or would you like to? Yeah. Okay. So सर, मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है कि ये कहा जाता है कि व्हीकल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, किसी भी तरह का व्हीकल इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस या इवन जो बड़ी गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है, ये लेना कानूनी तौर पर बाध्यता है, मैंडेटरी है. ये कितना सच है सर? ये सच है भी या नहीं, और है तो कितना सच है? ये सच है. ओके. और सच के दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं. हाँ जी. एक एस्पेक्ट ये है कि इंश्योरेंस कंपलसरी है. यस, इंश्योरेंस कंपलसरी है. कितना इंश्योरेंस, कौन सा इंश्योरेंस कंपलसरी है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है. इसके ऊपर क्लैरिटी दी जा सकती है. एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1938, जितनी भी गाड़ियां, जो भी मोटराइज्ड कार व्हीकल्स हैं, चाहे वो टू व्हीलर्स हों, फोर व्हीलर्स हों, थ्री व्हीलर्स हों, उनको सड़क पे उतारने से पहले आपको उसका इंश्योरेंस लेना जरूरी है. अब कौन सा इंश्योरेंस लेना जरूरी है, ये बड़ा मुद्दा है. हाँ जी. यहाँ पर जो इंश्योरेंस लेना जरूरी है वो है थर्ड पार्टी, जिसके अंदर की इंश्योरेंस करवाने वाला और इंश्योरेंस करने वाला के अलावा जो भी सड़क पे चलने वाला आदमी है वो थर्ड पार्टी है. इसके पीछे क्या है कि आइडिया यही है कि भी लाइक हम गाड़ी चला रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे हाथ से किसी का नुकसान ना हो जाए. अगर हो भी जाता है तो उसका जो है भरपाई हो सके.
तो यूजुअली देखोगे आपकी भी लाइक अगर सड़क पे अपन चल रहे हैं और उसके हम्म अंदर अगर किसी को टक्कर लग गई, हम्म उसके बेचारे का तो नुकसान हो गया, ओके है ना। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए जो रिक्वायरमेंट है थर्ड पार्टी की, वो कंपलसरी है। अब अपने आप को भी नुकसान होता है हाँ भाई, हम्म व्हीकल के मालिक को खुद को भी नुकसान हो सकता है। हम्म ठीक है, तो व्हीकल के मालिक मालिक को क्या नुकसान हो सकता है कि एक्सीडेंट में उसको भी चोट लग सकती है, उसकी भी डेथ हो सकती है, उसकी भी डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये ठीक जो है चीज है ये भी कंपलसरी है। तो आपन ये 15 लाख रुपए का एक पर्सनल एक्सीडेंट लेना कंपलसरी है, थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है। इसके आसपास सारे के सारे जो और ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शनल हैं। इनमें से आप जो लेना चाहते हो, जितना इंश्योरेंस आप रिस्क कवर करवाना चाहते हो, वो करवा सकते हो। ओके। मैं सर आप मतलब वापस से इस बात को समझना चाहूंगा। आप ये कह रहे हैं कि जो मैं इंश्योरेंस जनरली जो इंश्योरेंस लेते हैं मार्केट में, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिसमें से दो कंपोनेंट जो हैं वो कानूनी तौर पर मुझ पे लाइबल हैं कि मुझे लेना है। आई एम करेक्ट, ऑब्लाइज्ड बाय द मोटर व्हीकल एक्ट 1938 जो आपने बताया। करेक्ट। उसमें से एक है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और थर्ड पार्टी मतलब मेरे अलावा कोई भी पार्टी, अगर मैं ड्राइवर हूँ। इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड, तो गाड़ी का मालिक और इंश्योरेंस कंपनी, इनके अलावा कोई भी जो है वो थर्ड पार्टी है। अच्छा, गाड़ी का मालिक और इंश्योरेंस कंपनी, तो इसके अगर अलावा आपकी जो भी गाड़ी कोई से है। इसका हाँ अपनी गाड़ी से आप इंश्योरेंस कंपनी की किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हो, तो वो हाँ इसमें कवर नहीं होता है, क्योंकि वो सेकंड पार्टी कंसीडर होता है। आप फर्स्ट पार्टी हो, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी है, इनके अलावा जो है वो थर्ड पार्टी है। ओके। सो मैं इसको एक एक साधारण भाषा में समझता हूँ। मान लीजिए मेरे पास, मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस लेने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच किया। उन्होंने जो मुझे इंश्योरेंस करवाने के लिए कहा, हम्म, उसके कंपोनेंट में तीन चार पांच चीजें होंगी, जिसमें हम्म, से एक चीज शायद ये होगा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, प्लस फिर व्हीकल की इंश्योरेंस, और ये मतलब और बहुत सारी चीजें शायद उसके अंदर होंगी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो हाँ अभी जैसे सुनीता अगर आप मैम, थोड़ा वेट कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे, अभी रुकिए, वी आर हैविंग अ टॉक। हाँ जी, बताएं सर। अभी देखिए आप अभी अगर एक छोटी गाड़ी का इंश्योरेंस की बात करें, जैसे हाँ आपने जी अभी एक मारुति ऑल्टो है या मारुति हाँ जी वैगन आर है, उसका जब आप इंश्योरेंस कराने जाते हो तो आपका यूजुअली जो प्रीमियम आता है, हाँ लेट्स से नया व्हीकल है तो उसका 17-18 हजार रुपए का प्रीमियम, 20 हजार रुपए का प्रीमियम आता है। ओके। इसके अंदर जो कंपलसरी वाला कंपोनेंट है ना, वो है थर्ड पार्टी, जो कि होगा करीबन 3,500 रुपए के आसपास। प्लस जो आपका पर्सनल एक्सीडेंट है वो होगा अनदर 350 रुपीज, प्लस उसके ऊपर जीएसटी। तो आपका करीबन जो अगर 4,500 रुपए के आसपास जो है वो कंपलसरी कंपोनेंट है। उसके अलावा आप अपना खुद का रिस्क कवर करने के लिए लेते हैं। अच्छा, ये जो आपने 350 बताया पर्सनल एक्सीडेंट का सर, ये भी कानून के तौर पे कंपलसरी है? यस, यस। एक्चुअली क्या है कि देयर वाज अ पिटिशन इन मद्रास हाई कोर्ट कि भाई हम्म जिसने गाड़ी ले रखी है उसको अगर कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली भी तो हाँ, सफर करेगी, तो उसका प्रोटेक्शन भी तो तो चाहिए। तो उस प्रोटेक्शन के लिए दिस 15 लाख रुपीज का कवर इज कंपलसरी। हाउएवर इसमें मैं एक छोटा सा आपको कैच पॉइंट बताता हूँ जहाँ पर आप ये जी। वाला प्रीमियम भी बचा सकते हो। वो ये है कि अगर आपके पास इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है हम्म जिसकी वैल्यू 15 लाख या उससे ज्यादा है, तो आप हम्म उस पॉलिसी की डिक्लेरेशन के बेस पे आप इस वाले प्रीमियम को अवॉइड कर सकते हो। बट इसका मतलब जो भी कोई व्हीकल ओन करता है, हम्म। उसके पास में वो ऑटोमेटिकली 15 लाख रुपए के लिए कवर्ड होगा, चाहे उसने इंडिविजुअली ले रखा हो या एज अ पार्ट ऑफ वो अपना व्हीकल इंश्योरेंस लेगा। हाँ, या तो व्हीकल इंश्योरेंस के पार्ट में लेगा या आप इंडिविजुअली लोगे, आपके पास 15 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट कवर होना चाहिए। ओके। नाउ दिस दिस विच यू आर सेइंग, ये टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर सबके लिए लागू है? करेक्ट, कमर्शियल करेक्ट। व्हीकल, यस, यस, यस। पर्सनल व्हीकल, उसका दो कोई फर्क नहीं?
दो केसेस में ये एग्जेम्प्ट हो जाता, तीन केसेस में, एक तो मैंने बताया कि आपके पास ऑलरेडी है इंश्योरेंस, दो और हम्म, केसेस हैं जहां पर आप इस वाले प्रीमियम को अवॉइड कर सकते हो। पहला है कि अगर गाड़ी किसी फर्म के नाम से रजिस्टर्ड है, अच्छा। ठीक है, तो फर्म के नाम से जब रजिस्टर्ड है तो फर्म का तो पर्सनल एक्सीडेंट हो नहीं सकता, तो देन यू हाँ। कैन सेव दिस मनी। And हम्म, second is if vehicle is registered in somebody's name who doesn't have a valid driving license. अच्छा, तो ये अज्यूम किया जाएगा वो चलाता ही नहीं है। हाँ, चलाता ही नहीं है तो उसका कवर की जरूरत और नहीं मान है। लीजिए मेरे पास में एक से ज्यादा व्हीकल हैं तो। Then you can take it on one vehicle and based on that all other vehicles you can actually get exemption for this. तो फिर सर ये जो जब बेचने आते हैं तो ये इतनी महंगी महंगी इंश्योरेंसेस क्यों बेचते हैं? व्हाई आर दे जस्ट टेलिंग कि ये दो कंपलसरी हैं, आप बाकी ऑप्शनल है, आपको समझ आता है आप लीजिए, नहीं समझ आता मत लीजिए। सी देखिए, मैं इसके अंदर ना आपको एक अंदर की बस बात सब बताता हूँ, वो कहते वो तो सब अंदर यही है कि ये तो कंपलसरी जी, कानूनी है, आपने नहीं लिया तो आपका चालान हो जाएगा, आप गलत कर रहे हो, आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। कंपलसरी थर्ड पार्टी है और कंपलसरी पीए है। इसके अलावा जो कवर लेते हो उसको हम टेक्निकली इंश्योरेंस में बोलते हैं ऑन डैमेज कवर, यानी कि इंश्योर्ड जो है, मालिक जो है गाड़ी का, उसको जो फाइनेंशियल लॉस होते हैं उन हम्म। लॉसेस को कवर करने के लिए जो कवर लिया जाता है उसको ऑन डैमेज कवर बोलते हैं। तो ओके। वो क्या होता है जनरली, देखो मैं आपको बताऊं कि आपका एजेंट आपको कभी भी नहीं बोलेगा आप टीपी पॉलिसी ले लीजिए। उसका एक हाँ। रीजन है कि भी उसको टीपी थर्ड पार्टी, टीपी स्टैंड्स फॉर थर्ड पार्टी, हम्म। थर्ड पार्टी वाले प्रीमियम पे उसको कमीशन नहीं मिलता है। ठीक अच्छा, है, ये कमीशन ही नहीं मिलता उसको? कमीशन ही नहीं मिलता उसको, कमीशन जो मिलता है वो सिर्फ ऑन डैमेज वाले पार्ट पे मिलता है। तो अच्छा। ही डजंट मेक मनी इफ ही सेल्स टीपी पॉलिसी ओनली। ओके। However, for the benefit of general public, if they want to buy a TPC, तो वो ऑनलाइन भी हम्म। खरीद लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वो ऑनलाइन एंड बाय इट इफ यू वांट टू बाय अ टीपी पॉलिसी ओनली। ओके, तो जो मुझे आपकी बात से समझ आ रहा है, क्योंकि सरकार का ये कानून है इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज को थर्ड पार्टी पॉलिसी देनी पड़ती है, यस, बट दे आर नॉट थर्ड रियली पार्टी इज मेकिंग ओनली एनी द मनी। कंपल्सरी। तो क्योंकि नहीं नहीं, उसमें। इंश्योरेंस कंपनी तो पैसा बनाती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को तो जितना प्रीमियम इकट्ठा किया उसके अगेंस्ट क्लेम आएंगे तब उसका लॉस होगा, और कितने क्लेम आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना लॉस है कितना कमाया। बट दे डोंट एजेंट पे को टू द कमीशन नहीं एजेंट देयर। मिलता। हाँ, एजेंट को कमीशन नहीं मिलता ओके, सो इसका मतलब अगर मेरी गाड़ी पुरानी होती जा रही है और अगर है। मेरे को उसके अंदर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा करना है नहीं करना, वो तो इंडिविजुअल चॉइस है, बट मे बी अब मेरी गाड़ी 10 साल पुरानी है और वो ऑलरेडी इंश्योर इंश्योरेंस वैल्यू भी उसकी कम है, जिसको आईडीवी या कुछ टेक्निकल भाषा में कहा जाता है, हाँ, मुझे ज्यादा तो। इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, आईडीवी। हाँ जी। उसके बाद उसमें वो क्लेम पास करते हुए भी वो बहुत सारे क्लेम्स को एग्री नहीं करेंगे क्योंकि गाड़ी इतनी पुरानी हो चुकी है। सो मे बी अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ ओनली अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस माइट आल्सो बी वायबल। सी आई वुड से दिस इन दिस वे कि भी आपकी व्हीकल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको, देखो, हम सभी तरीके के रिस्क को कवर करना चाहेंगे, है ना। ठीक है। जहां से हम्म। भी लॉस आना आ सकता है हम उसको कवर करना चाहेंगे। एक एग्जांपल आपने दिया कि भी 10 साल पुराना व्हीकल है, हम्म। 10 साल पुराना व्हीकल है और उसका आपने एक वैल्यू यूज कर लिया है और आपको लगता है कि यार अभी इसका इतना वैल्यू नहीं है कि भी मैं इसके लिए प्रीमियम पे करूं, वो एक हम्म। सिनेरियो है। लेकिन इसका हाँ। उल्टा सिनेरियो ये भी तो है ना कि भी मेरे पास नया गाड़ी है, मैंने हाँ। नई गाड़ी ली, अभी 2 साल या 3 साल पुरानी गाड़ी है, आज मेरी इस गाड़ी हम्म। को नुकसान हो जाता है तो मुझे इसको रिपेयर कराने में भी काफी खर्चा हो जाएगा, हम्म। लॉस हो जाता है, तो मेरा रिपेयरिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो हाँ, अब चोरी ये होगी बड़ा तो खत्म ही हो गया। हाँ। हाँ, ये बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है कि भी आपको हम्म। ऑन डैमेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि भी आप कितने रिस्क पे हो, हम्म। हम्म। है ना। आपका रिस्क उस टाइम पे क्या है, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट क्या है उस व्हीकल का। हो सकता है 10 साल पुराना गाड़ी है, लेकिन अगर लेट्स से फॉर्च्यूनर है, 10 साल पुरानी फॉर्च्यूनर भी जो है वो 15 लाख की 20 लाख की गाड़ी हो जाती है। बट उसका इंश्योरेंस कवर भी उसी हिसाब से होगा सर? हाँ, वो जो भी उसका मार्केट वैल्यू, आईडीवी इज बेसिकली अ मार्केट वैल्यू, एवरी हम्म। ईयर प्रैक्टिकली आपका गाड़ी का वही जो है वैल्यू 10% कम करते जाते हैं। तो सपोज अगर आज आपने कोई व्हीकल लिया है जिसकी कीमत लाख रुपया है,
तो वो हर साल 10% कम होता जाएगा उसमें। तो आपका पहला इंश्योरेंस 95,000 पे होगा। जब आपने 95 पे किया तो उसके बाद में इस वैल्यू का 10% लेमैन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, वो कम होता जाएगा। तो इवेंचुअली जब आप 10 साल पुराने व्हीकल की अगर बात करोगे तो उसकी वैल्यू, जो 1 लाख रुपए का व्हीकल आपने ओरिजिनली 10 साल पहले खरीदा था, वो वैसे भी 30-1 हजार रुपए के आसपास ही रह जाएगा। तो अभी 40 लाख का गाड़ी है, 40 लाख की व्हीकल है ना, तो वो 12-13 लाख रुपए की वैल्यू पे आ जाएगा वो 10 साल के बाद में। लेकिन 12-13 लाख रुपया भी बड़ा होता है। अभी ठीक है, हो सकता है कि आप रिपेयरिंग के अंदर उसको शोरूम पे नहीं ले जा रहे, बड़ा खर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर लॉस आता है तो लॉस तो है ही। ओके, तो मेरे पास अगर इंश्योर्ड है सर, तो क्या मैं नॉर्मल गैराज से ठीक कराता हूँ, उसमें इंश्योरेंस क्लेम पास होता है? इंश्योरेंस कंपनी का कोई कंडीशन नहीं है, एज पर रेगुलेशन ऑल्सो आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती कि आप इसका इंश्योरेंस रिपेयरिंग यहीं से करवाओगे। आप ओके। कहीं से भी रिपेयरिंग करा सकते हो, उसका प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। क्लेम का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर आप उसको कराइए। प्रोसेस सिंपल सा देखिए, अगर आपने इंश्योरेंस खरीदा है और आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया, आप रिपेयर कराना चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप क्लेम रजिस्टर कराएंगे। और ओके। क्लेम रजिस्टर कराएंगे, फिर सर्वेयर कंपनी अपॉइंट करती है। जो सर्वेयर है वो आपकी गाड़ी का सर्वे करेगा, वो असेस करेगा कि कहाँ पे कौन सा पार्ट टूटा है, किसको कौन सा पार्ट रिप्लेसमेंट होगा, कौन सा रिपेयर होगा। उसके बेस पे वो एक एस्टिमेट बना के आपको अप्रूवल देता है कि भाई साहब आप ये गाड़ी रिपेयर करा लीजिए, आपकी ये चीजें अप्रूव हुई है। बाकायदा वो आपको लिस्ट देगा कौन कौन सा आइटम चेंज करा सकते हो और कौन सा रिपेयर कराना है, और उसका वैल्यू बताएगा आपको। इसके बाद में आप अपनी गाड़ी रिपेयर कराइए, और वो जो अप्रूवल आपके पास है, उस अप्रूवल के हिसाब से आप अपने बिल्स जो हैं वो सबमिट करिए, कंपनी को उसका क्लेम पे करिए। आपने कहाँ से कराया, इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं। दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, कोरोना ने उसको और भी फास्ट कर दिया, तो इसको और भी आसान कर दिया है। ज्यादातर कंपनियों ने शुरू कर दिया है वो, लेकिन कुछ एक कंपनियां काफी एग्रेसिव है। वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप अपना क्लेम ले सकते हो, बिना ओके। रिपेयर करा के क्लेम ले लो आप, बशर्ते आपका क्लेम एक सर्टेन अमाउंट की लिमिट में है। तो सपोज किसी कंपनी ने 50,000 रुपए की लिमिट फिक्स करी हुई है, तो 50,000 रुपए तक का क्लेम आप कंपनी, मतलब रिपेयर कराए बिना कंपनी से ले सकते हो। उसका एंड प्रोसेस देन है यू कंपनी, सबमिट प्रूफ ऑफ रिपेयर्स? वो भी जरूरी नहीं है। कंपनीज ने मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस कर दी हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में उसको कनेक्ट किया हुआ है, पीछे बहुत बड़ा सारा डेटा उनको सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग में। आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, आप उस ऐप पे जाइए, कस्टमर ऐप है जो आपकी जिस भी कंपनी से इंश्योरेंस है आपका, ऐप पे जाइए, आप अपना क्लेम वहां पर ऐप पे रजिस्टर कराइए। इन ऐप पिक्चर खींच के दीजिए आप उसको, गाड़ी का जहां जहां लॉस हुआ है सारा वो पूरा आपका पिक्चर्स दे दीजिए, फोटोज दे दीजिए, वीडियोस दे दीजिए। इन ऐप होता है वो, मतलब आप गैलरी से अपलोड नहीं कर सकते, आपको ऐप के अंदर ही कैमरा ऑन करके करना पड़ेगा। उसके बेस पे कंपनीज यूजुअली आपको कुछ ही घंटों के अंदर अप्रूवल दे देती है। अप्रूवल दे दिया आपका, लेट से अप्रूवल दे दिया कंपनी ने 20,000 रुपए का, तो आप उसको एग्री करेंगे, तो आप ऐप में जाके एग्री कर दीजिए, अपना पेमेंट का डिटेल डाल दीजिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट डाल दीजिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब आप रिपेयर कराए हो नहीं कराए हो ये कंपनी नहीं पूछेगी। ज्यादातर कंपनियां नहीं पूछती, कुछ कंपनियां बोल सकती हैं कि भी ठीक है रिपेयर करा के उसके बाद में वापस से पिक्चर्स और बिल्स अपलोड कर दीजिए। दीज वेज आर आल्सो देयर। इसको यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा टैक्स हैवी होने की जरूरत है। बट कंपनी को इसमें नुकसान नहीं होगा कि वो इस तरह से कर रहे हैं? और नहीं, कंपनी को क्या नुकसान है, कंपनी में तो क्लेम वैसे भी पे करना ही है ना। फेक क्लेम्स भी तो आ सकते हैं ना सर? फेक क्लेम आ सकते हैं, लेकिन आपका जो क्या उसको जैसे इन ऐप कैमरा खोलोगे आप, हम्म। तो आपको वो इन ऐप कैमरा खोल के आप उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, सब कुछ वहाँ पे आप उसको कैमरे पे दिखा रहे हो, तो हम्म। आप वो इंश्योर हो गया कि हाँ यही व्हीकल है जिसका लॉस हुआ है, आप पिक्चर्स भी डाल रहे हो, वीडियोस भी डाल रहे हो। तो ऑल दीज आई मीन, अब देखो बाकी तो थिंग्स आर पॉसिबल। हम्म।
है ना। तो एज अ हाँ बट ठीक है कस्टमर सर, वी इतनी कैन बड़ी रेफ्यूज। कंपनियों ने अगर कुछ लगाया है सोच करके, तो आई अज्यूम कि उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इसमें किया ही करेक्ट होगा। करेक्ट करेक्ट। एक ये बताएं सर, जैसे जिससे इसमें आपने बताया क्लेम के साथ साथ एक वो भी कहते हैं नो क्लेम बोनस, ये सब व्हाट इज दैट? नो क्लेम बोनस है क्या सर वो? नो क्लेम बोनस बेसिकली क्या है, देखो हम इंश्योरेंस करा रहे हैं रिस्क का, रिस्क हाँ हाँ। हुआ, हम्म डैमेज हुआ तो हम क्लेम ले लेंगे, हम्म करेक्ट। हम्म लेकिन अगर नहीं हुआ तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इसमें एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं हम्म गाड़ी की अच्छी देखभाल करता हूँ, तो मुझे हम्म उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो मुझे उसका बेनिफिट मिलता है, मैं क्लेम नहीं लेता हूँ, तो अगले साल मुझे उसके लिए नो क्लेम डिस्काउंट मिलता है, नो क्लेम बोनस बोलते हैं उसको। ये प्रीमियम में से लेस हो जाता है आपका। तो यूजुअली ये 50% तक जाता है। ये पहले हम्म साल में 20% है, फिर 25 है, फिर 35, 45 और 50% तक जाता है। तो हम्म। आप इसको क्लेम नहीं ले रहे हैं 5 साल तक, तो 50% तक आप नो क्लेम बोनस पे पहुंच जाएंगे। और मान लीजिए छठे साल मैंने क्लेम ले लिया तो जीरो हो जाएगा वो? जीरो हो जाएगा, देन इट विल बी जीरो। अगर आपने सपोज 5 साल चला लिया, 5 साल आपने 50% ले लिया, अब आप गाड़ी बेच देते हो, हम्म तो ये नो क्लेम बोनस आपको मिलता है, गाड़ी को नहीं मिलता है। तो अगर आपने गाड़ी बेच दी है तो हम्म। आप इसको अपने पास रख सकते हो, या जो भी नई गाड़ी ले रहे हो उस पर ट्रांसफर कर सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल। पर मैंने गाड़ी बेच दी तो इंश्योरेंस उसके साथ नहीं जाएगा? इंश्योरेंस आप बेच सकते हो। जब आपने गाड़ी बेची आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि आप कंपनी को बोलो मेरा इंश्योरेंस कैंसिल कर दो, तो नया ओनर है वो नया इंश्योरेंस लेकर उसका प्रूफ देगा, कंपनी कैंसिल कर देगी और आपको रिफंड कर देगी, जो भी प्रीमियम आपका रिफंड बनता है। अच्छा जी। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पॉलिसी ट्रांसफर कर दीजिए नए ओनर को। जब आप ट्रांसफर करेंगे तो नाम उसके मतलब पॉलिसी पे उसका नाम चढ़ जाएगा, लेकिन उस दिन जो एनसीबी आपका एंटाइटलमेंट है, हम्म तो सपोज आपका प्रीमियम 10,000 रुपये था, उसमें हम्म 50% एनसीबी, ये ओडी प्रीमियम पे ऑन डैमेज प्रीमियम पे मिलता है, तो 50% एनसीबी था, तो आपने 5,000 रुपये का बेनिफिट लिया हुआ है। अब हम्म 6 महीने बाद में गाड़ी बेच रहे हो तो आपका प्रो रेटा बेसिस जो एनसीबी है वो नए ऑनर से रिकवर हो, रिमेनिंग पीरियड का, हम्म क्योंकि वो उसको नहीं मिल रहा, वो आपको मिल रहा है। हम्म। तो जब वो रिकवर हो जाएगा और पॉलिसी उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देगी जिसको बोलते हैं एनसीबी रिजर्विंग लेटर। ओके। ठीक है। ये जो है ये 36 महीने तक वैलिड होता है। हम्म। आप नेक्स्ट 36 मंथ्स के अंदर कभी भी कोई भी गाड़ी लेंगे, उस इंश्योरेंस कंपनी को ये ओरिजिनल लेटर दे देंगे, वो आपको 50% का एनसीबी एज इट इज फ्रॉम द डे वन ऑन न्यू व्हीकल दे देगा। उसी गाड़ी उसी इंश्योरेंस से लेने का ना सर? नहीं नहीं, आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए, तो वो दूसरे का वो क्यों ऑनर करेंगे सर? वो किसी कंपनी का एनसीबी थोड़ी हो, तो आपका एनसीबी, इट इज योर एंटाइटलमेंट, दिस इज योर हाँ। हैबिट विच हैज अर्नड दिस एनसीबी। ओके सर, मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि मैं आपकी तरह से एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं आपने जो समझाया उसको ब्रेक डाउन करके समझता चलो हूँ। मैं एग्जांपल और देके तो बताता हाँ, मैं एग्जांपल अब जो मैं समझाऊं फिर आप मुझे करेक्ट करना जहाँ हूँ। जहाँ मैं समझा नहीं। यस यस। मान लीजिए मैंने 1 जनवरी 2020 15 को एक गाड़ी खरीदी, आज ठीक है। से 7 साल पहले। ओके। और 1 जनवरी 2015 से ही उसमें मैंने इंश्योरेंस लिया। राइट। अब मैं चाहे अच्छा ड्राइवर था या मेरा सौभाग्य था या मैंने शराब पिए बिना गाड़ी चलाई और मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से मैंने क्लेम नहीं किया। अब राइट। आज है 8 जुलाई 2022। अब वो गाड़ी मैं बेचने लगता हूँ और आप जो है मुझसे गाड़ी खरीद रहे हैं। राइट। तो अब आपने बोला एक ऑप्शन तो ये है जी कि मैं अपना इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूं, तो करेक्ट। बचे हुए जो भी 4-5 महीने इस साल के हैं उतने पैसे का मेरे को मेरी इंश्योरेंस कंपनी रिफंड कर देगी, और आप अपनी जो गाड़ी इंश्योर कराएंगे उसका प्रूफ देंगे, तो उसके बेसिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट, एक तो ये संभावना होती है सर। राइट। और उसमें जो नो क्लेम बोनस है वो मेरे पास रिटेन्ड रह जाएगा, वो मुझे एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे जी आपका इतना नो क्लेम बोनस था। अब वो 10% से लेके 50% कुछ भी हो सकता है।
और 20 मैं से नई गाड़ी 50%। 20 से 50% कुछ भी हो सकता है, और मैं आने वाले 3 साल में कोई भी नई गाड़ी किसी भी इंश्योरेंस से खरीदता हूँ, तो मैं उस नए इंश्योरेंस पर भी वो नो क्लेम एज इट इज, मतलब डे यस, वन मेरे को उसमें 50% का नो क्लेम मिल जाएगा। यस, यू आर राइट। वाह ऑसम, ये नहीं पता था मैं मुझे एक सर। एग्जांपल देता हूँ, इसमें एक हाँ एग्जांपल देता हूँ। आपने हाँ ये 2015 में गाड़ी ली थी, आपने एक ना, लेट्स से होंडा सिटी ले ली, ठीक ठीक है। है। होंडा सिटी आपने चलाई, हाँ आज जी। आप 2022 के अंदर यू वांट टू अपग्रेड, करेक्ट। ठीक है जी। आपने अपग्रेड करने के लिए डिसाइड कर लिया, आप जो है टाटा हैरियर ले रहे हैं, ठीक है जी। ठीक है। जब नहीं, आप आप टाटा बातें भी हैरियर, अच्छी कर रहे हो सर, मैं सुन ही रहा मैं हूँ। आपको मैं आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ कि हैरियर ले हाँ। लो, मुझे घुमाओ। हाँ। तो आपने जब हैरियर लिया, तो इस हैरियर के ऊपर आप पहले दिन से 50% का एनसीबी एंजॉय कर सकते हैं। प्रोसेस उसका सिंपल सा है। एक एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप होंडा सिटी की पॉलिसी कैंसिल करवाएं। जिसको बेचा है, सपोज अमरजीत को बेचा है, तो अमरजीत उसका नया पॉलिसी लेगा, उस पॉलिसी का प्रूफ इंश्योरेंस कंपनी को दीजिए, पॉलिसी कैंसिल करा दीजिए। प्रैक्टिकली मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि पॉलिसी कैंसिल कराइए, क्योंकि आपको उसका एज सच, अगर पॉलिसी 3-4 महीने से ज्यादा पुरानी है तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। राइट। बिकॉज पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन में जैसे जैसे पॉलिसी पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे उसका रिफंड प्रीमियम जो होता है ना, वो बहुत थोड़ा सा रह जाता है, 4-5%, 10% तक ही रह जाता है। तो आप, इससे अच्छा है कि आप अमरजीत को दे दो, अमरजीत खुश हो जाएगा, खुश ठीक हो है। जाएगा, या उनको पूरी और नई इंश्योरेंस कराने के मान लीजिए 2,000 रुपये लग रहे हैं, तो उनसे तो 1,500 रुपये में उनको बेनिफिट करवा सकते हैं। वो आप देख लीजिए, अमरजीत से पैसे हाँ। लेकर दोगे या उसको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हो, वो आप देख लो जो। तो ठीक वो है जी। पॉलिसी चलने दीजिए, लेकिन चलते टाइम पे भी दूसरा जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कर सकते हो, वो ये है कि भी आप कंपनी को बोलिए कि ये पॉलिसी अमरजीत के नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए, ओके। राइट। उस दिन जो उस पॉलिसी के अंदर एनसीबी डिस्काउंट का वैल्यू लिखा हुआ है, हाँ। डिवाइडेड बाय 365, ओके। मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग डेज ऑफ दैट हम्म। पॉलिसी। और उस हम्म। पॉलिसी में अगर 90 दिन बाकी है, तो वो उसको रिकवर हो जाएगा। कंपनी बोलेगी ये पैसा आप जमा करा दीजिए। वो जब आप जमा कराएंगे, पॉलिसी उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी और कंपनी आपको एनसीबी रिजर्विंग लेटर दे देगा। ये वाह। लेटर आप हैरियर के ऊपर किसी भी कंपनी से, आप किसी भी कंपनी से पॉलिसी ले रहे हैं, नो नॉट नेसेसरी कि आप उसी कंपनी से पॉलिसी, किसी भी कंपनी से आप जब ले रहे हैं, तो आप ये लेटर उस कंपनी को ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल दे दीजिए। वो आपको पहले दिन से 50% का एनसीबी दे देगा। वाह। ये तो है नई गाड़ी के केस में। अब हो हम्म। सकता है ना कि आपने होंडा सिटी बेचा, आपको हम्म। एक अच्छी जो है BMW 3 सीरीज मिल रही थी सेकेंड हैंड, हम्म। आपने BMW 3 सीरीज सेकेंड हैंड खरीद ली है, हम्म। तो ये एनसीबी आप उस पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एनी व्हीकल विच यू आर बाइंग, आप ये तो सो एनसीबी लगवा एनसीबी दीजिए। बेसिकली जिसने इंश्योरेंस लिया था उसके अच्छे ड्राइविंग स्किल, उसके गुड लक, और मतलब नॉन ड्रंक ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो एक्सीडेंट्स नहीं कर रहा सर, on है। lighter side, what you हाँ, say, on a serious note, on record you are a good driver. On record जी। you have not created any damage to insurance corpus, है राइट। ना। तो you are a good driver. On record you maintain your vehicle well. So why shouldn't you राइट। get the benefit? So this एक्सेलेंट। is given to you. और मुझे किसी भी सूरत हाल में अपना एनसीबी किसी दूसरे को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। एनसीबी ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छा, वो होगा ही नहीं, दूसरे आदमी को नहीं, तो वैसे भी नहीं मिल रहा है। राइट, तो राइट, और अगर मैंने वो नहीं किया क्लेम, तो मेरा मतलब मैं अगली बार वापस से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ लैक ऑफ नॉलेज की एग्जैक्टली, वजह से। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो हर हर सिचुएशन में मैं जब भी अपना व्हीकल बेचता हूँ, आई कैन रिटेन दैट एनसीबी नो क्लेम बोनस एंड देन यूज इट फॉर एनी टाइम विद इन 3 years इफ आई बाय अनदर व्हीकल। यस, 36 मंथ उस लेटर का वैलिडिटी होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ जी। कैंसिलेशन और ट्रांसफर, वट एवर यू हैव एक्सरसाइज, विद इन 36 months यू कैन यूटिलाइज दिस एनीवेयर। वंडरफुल। चलिए सर, आपकी नॉलेज पर हमारे एक ऑडियंस का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है।
Thank श्री you. अभिषेक कनेरिया जी ने बताया कि गुड नॉलेज शेयरिंग बाय स्पीकर, क्योंकि ऑडियंस हमें यहाँ पर एंगेज कर रही है, तो मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा कि अगर आपको हमारे एक्सपर्ट, आज के इनवाइटेड एक्सपर्ट से आगे भी कोई सवाल हैं, तो आप जो हैं उनसे, ये हमारा नंबर है 9311393676, इसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप दे सकते हैं या टेलीग्राम दे सकते हैं। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है, जिसका कि ऊपर आप ये देखेंगे, ये ग्रुप का लिंक है। यू कैन जस्ट फॉलो दिस लिंक, ज्वाइन आवर वैल्यू टॉक्स टेलीग्राम ग्रुप, एंड यू कैन ऑल्सो पोस्ट क्वेश्चंस टू आवर एक्सपर्ट्स देयर, एंड दे आर, वो जैसे ही समय मिलता है आपके सवालों के जवाब देते हैं। बहुत जल्दी हम वैल्यू टॉक्स का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर आपको ये रिकॉर्डेड मीटिंग्स जो हैं ये अवेलेबल होने लग जाएंगी। सो कमिंग बैक टू आर आर क्वेश्चन आंसर सर, ये वैल्यू टॉक्स की मैंने इश्तिहार कर लिया है। अ, Mhm. आप क्या ये जो जैसे अब हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी है, क्या ये अब व्हीकल में भी कुछ इस तरह का सिस्टम आया है सर? देखो, पोर्टेबिलिटी किस चीज की करते हो आप? हेल्थ जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस में होते पोर्टेबिलिटी में आप वेटिंग पीरियड्स की पोर्टेबिलिटी करते हो। हाँ जी। करेक्ट। मोटर इंश्योरेंस में कोई वेटिंग पीरियड है ही नहीं, पहली चीज। अच्छा। दूसरी चीज, मोटर इंश्योरेंस में जो है, जो कॉमन है हेल्थ इंश्योरेंस में और मोटर इंश्योरेंस में, वो है क्यूमुलेटिव बोनस, हम्म। है ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्यूमुलेटिव बोनस जनरली एज पर रेगुलेशन ट्रांसफर नहीं होता, बट कुछ कंपनियां कर देती हैं उसको। हम्म। वेर एज एन मोटर इंश्योरेंस, हम्म। आपका नो क्लेम बोनस ट्रांसफर होगा ही होगा। नो कंपनी कैन डिनाई यू। ओके, और दैट्स अ इसमें गवर्नमेंट एक और रेगुलेशन। खूबसूरत, हाँ, एक और खूबसूरत चीज है इसके अंदर, जो हाँ। कि हेल्थ में नहीं है। हेल्थ में हाँ। पोर्टेबिलिटी पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले होती है। हाँ। तो अगर आपकी पॉलिसी 22 तारीख को एक्सपायर हो रही है, तो 21 तारीख तक कर लेंगे, तो कर लेंगे पोर्टेबिलिटी। उसमें भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। रेगुलेशन कहते हैं आप 45 दिन पहले पोर्टेबिलिटी की रिक्वेस्ट डालोगे। हम्म। लेकिन मोटर इंश्योरेंस में पॉलिसी एक्सपायर हो गई है आपकी, खत्म हो गई आपकी। आज आपकी 8 तारीख की पॉलिसी थी, खत्म हो गई। 9 तारीख को बैठे हुए आप, और आप उसका इंश्योरेंस कराना चाहते हो। अगर आप 90 दिन के अंदर इंश्योरेंस करवा लेते हो एक्सपायरी डेट से, हम्म। तब भी आपका नो क्लेम बोनस कंटिन्यू रहेगा। ओ, हाँ, बेसिकली तो वही है पोर्टेबिलिटी, अदरवाइज तो इट्स एन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में, जिससे चाहे हाँ, अगली बार ले सकता हूँ। एग्जैक्टली। आप जहां लेकिन से मतलब, मर्जी लीजिए, आपका नो क्लेम बोनस एक आपका एंटाइटलमेंट है। वो आपके पास एक्सपायर होने से पहले भी है, और खूबसूरती की बात ये कि एक्सपायर होने के बाद 90 दिन तक भी है। ओ, ओके, दिस आई वाज नॉट अवेयर ऑफ सर, थैंक यू सो मच, ये आपने अच्छा बताया। तो आगे से मतलब अगर कभी देर हो जाए या कुछ हो, या शॉप करने का मन हो कि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से बात करें जहाँ से सस्ता मिल सकता हो, वो लें, तो हमारे पास ये कि 90 दिन का पीरियड है। नहीं, 90 दिन वाले पीरियड पे रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उस पर खेलें। कारण ये होता है कि हाँ। हम सबकी गाड़ियों पे कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होता हाँ। है ना। कुछ स्क्रैच हो सकते हैं, कुछ डेंट्स हो सकते हैं। जैसे ही हम्म। इंश्योरेंस ब्रेक हो जाएगा, हाँ। और फिर आप जाओगे, तो बोनस तो मिल जाएगा आपको, लेकिन कंपनी इंश्योरेंस करने से पहले आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करेगी। ओके। और जैसे ही वो इंस्पेक्शन करेगी, ये जो छोटे मोटे लॉसेस जो ऑलरेडी हैं, छोटे मोटे हम्म। डैमेजेस जो ऑलरेडी हैं, वो इसको हम्म। एक्सक्लूड कर देगी आपकी पॉलिसी में से। हम्म। तो इसलिए आप इसको जब भी करें, आप इसको एक्सपायर होने से पहले यूज करें। ठीक है, अंडरस्टूड सर। सर मुझे एक बात बताइए, वैसे तो खैर आजकल ऑनलाइन में बहुत ऑप्शंस हैं, सब कुछ है, सारा है, बट क्या हम इंश्योरेंस कंपनी से एक्चुअल में नेगोशिएट कर सकते हैं डायरेक्ट 1 to 1, अगर हम इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं? यस, टू सम एक्सटेंट, यस। क्या वो कुछ मानते भी हैं, अपने प्रीमियम्स को ऊपर नीचे करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत करते हैं, यस। सो जो मतलब मान लीजिए, जो जो ऑनलाइन वेबसाइट पे दिख रहा है, क्या उससे भी 100, 200, 500 रुपये सस्ता मिल जाता है? डिपेंड करता है एक्चुअली, क्या होता है मैं बताता हूँ आपको इसको। हर कंपनी हाँ का जी। अपना एक्सपीरियंस है, हाँ जी। और हर कंपनी का एक, हर मैन्युफैक्चरर का अलग एक्सपीरियंस है, हर मॉडल हम्म। का अलग एक्सपीरियंस है। तो किसी ओके। कंपनी का हो सकता है टाटा के अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, और ओके। दूसरी कंपनी का टाटा का व्हीकल का एक्सपीरियंस अच्छा ना हो। ओके। ठीक है। तो जिसका अच्छा है ना, वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर एग्रेसिव प्राइसिंग कर लेगा। ओके।
तो आप जो बात कर रहे थे ना कि मैं इसको इधर उधर देख सकता हूँ क्या, बिल्कुल देख सकते हो। आपको जब देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो वेरिएशन आएगा प्रीमियम का, उससे पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर कंपनी का उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस है इसलिए वो एग्रेसिव प्राइसिंग दे रहा है, या उसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए वो आपको नेगोशिएशन के लेवल पे ले जाना ही नहीं चाहता। हम्म हम्म हम्म। तो मतलब अगर थोड़ी सी बाजारी करी जाए तो हम हाँ, अपने लिए सस्ता इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, यस यू कैन, यू कैन। जो डिपेंड करेगा मेरी गाड़ी कौन सी है, मैं बट रहता फिर कहाँ भी हूँ मैं तो। आपसे एक, मेरा यहाँ पर ना एक छोटा सा होगा आपको सजेशन, वो ये है कि हम्म अगर आपका प्रीमियम ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आई मीन सपोज हम्म आप 10,000 रुपये प्रीमियम पे कर रहे हैं, 200 रुपये बच रहे हैं, हम्म तो 200 रुपये आप उस एजेंट को एक्स्ट्रा दे दो, क्योंकि हम्म। एजेंट क्लेम के टाइम पे बड़ा काम आएगा आपके। अच्छा, कैसे सर? देखो, जनरल इंश्योरेंस का मैं बताता हूँ आपको कि जनरल इंश्योरेंस में एजेंट की रेपुटेशन बड़ी काम करती है। वो कैसे ओके। काम करती है वो मैं बताता हूँ आपको। सपोज अमरजीत सिंह एक एजेंट है, और अमरजीत हम्म। सिंह एक्स कंपनी के साथ में सफिशिएंट बिजनेस करता है, ठीक है। और अमरजीत सिंह का जो बिजनेस उस कंपनी में जाता है, उस बिजनेस का कंपनी का एक्सपीरियंस अच्छा है। ओके। सपोज मैं 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम देता हूँ किसी कंपनी हम्म को, और मेरा क्लेम रेशियो जो है वो 50% है, यानी कि 1 करोड़ रुपए के अगेंस्ट मैंने 50 करोड़ रुपए के ही, सॉरी 50 लाख रुपए के ही क्लेम्स दिए हैं कंपनी को, 50% मेरा क्लेम रेशियो है। अब हम्म यहाँ पर जब क्लेम आएगा, विपुल जी ने मेरे से इंश्योरेंस कराया है, और विपुल जी को क्लेम कितना फास्ट मिलेगा या कितना उसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करना भी पड़े, तो वो मेरी जुबान पे हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को पता है कि अमरजीत के बिजनेस पे कंपनी पैसा कमा रही है। तो शायद उसमें ऐसा भी होगा ना कि अमरजीत जो है अच्छा बिजनेस लाता है इसलिए उनके क्लाइंट्स उस तरह एग्जैक्टली, के हैं। एग्जैक्टली, हम्म एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम्म। तो वो एजेंट की रेपुटेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके। मतलब हो सकता है आपको ऐसा कोई स्पेशल फेवर ना मिले, लेकिन स्मूथनेस एक बहुत बड़ी फेवर होती हाँ, आज की है भागदौड़ आप। की जिंदगी में अगर काम सुविधा से हो जाए, ज्यादा किसी हाँ, से बातचीत ना करनी पड़े, वो भी एक उसकी भी एक हाँ, कीमत है ना सर। अगर आपका एजेंट आपके लिए कंपनी में फाइट कर रहा है, इससे बढ़िया चीज कोई नहीं है। अच्छा सर, नई गाड़ी जब खरीदते हैं जनरली तो शोरूम वाला ही इंश्योरेंस कर देता है, उस टाइम क्या करना चाहिए फिर? आपके पास ऑप्शन है, आप उसको बोल सकते हो नहीं लूंगा मैं इंश्योरेंस, मैं बाहर से लूंगा। नहीं, ऑप्शन तो है, बट मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या वो सही इंश्योरेंस होती है, या वो चूंकि उनको पता है इस वक्त में गाड़ी जो खरीद रहा है उसके पास टाइम की कमी है, तो उन्होंने टाई अप्स कर रखे हैं कहीं ना कहीं, शोरूम वाले का भी इंसेंटिवाइजेशन कर रखा है, तो नहीं, शोरूम वाला भी अपने आप में एक एजेंट है। हाँ, He is also earning ऑब्वियसली। commission on that. So what happens हाँ is that companies have tie-up. They call it हाँ। OEM या national tie-ups, or they have tie-up with manufacturers. हम्म। तो अभी जैसे अगर आप हुंडई की गाड़ी लेने जाओगे, तो हुंडई की शोरूम के अंदर आपको इंश्योरेंस मिलेगा। हम्म। अब वो जो प्राइसिंग है, हम्म यूजुअली मैं, हम्म मतलब नॉट ऑल द केसेस, बट यूजुअली दैट प्राइसिंग विल बी लिटिल हायर देन द ओपन मार्केट। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आपकी वो आर्म ट्विस्टिंग करता है, डीलर है ना, आपकी आर्म ट्विस्टिंग करता है डिलीवरी के हम्म। टाइम पे, आपको थोड़ा डराएगा भी कि भाई साहब देखो आपको कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलेगी अगर आपने बाहर से ले लिया तो, राइट। बट वो क्या ये सारी सच चीज, है सर कि कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलेगी? मैं तो सर आपसे ही एक उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप डीलर हो, मैंने हम्म इंश्योरेंस बाहर से लिया और मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है, और आपको हम्म। पता है 50,000 रुपये का मेरा रिपेयरिंग का कॉस्ट है, आप मुझे कैशलेस दोगे नहीं दोगे? हाँ देंगे, नहीं तो आप दूसरे पे चले जाओगे। आई एम नॉट दी ओनली वन एग्जैक्टली, जो गाड़ी ठीक कर रहा है। एग्जैक्टली, हुंडई के एग्जैक्टली, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होंगे। एग्जैक्टली। आपको बिजनेस और चाहिए, ये तो मेरे को आप जब तक धमका सकते हो जब तक मैंने लिया नहीं है। अगर मैंने बाहर से हाँ। ले लिया है उसके बाद तो मैं हम्म आपके लिए बिजनेस हूँ भाई, आपके लिए चाहे रिपेयरिंग के लिए मैं आ रहा हूँ चाहे सर्विसिंग के लिए आ रहा हूँ, मैं आपके लिए रिपेयर बिजनेस हूँ, हम्म। हाँ। है ना। प्रियंका जी, थोड़ा सा समय दें, एक दो सवाल और हैं, फिर आप आराम से विल गिव यू एम्पल ऑफ टाइम टू आस्क योर क्वेश्चंस। ओके। तो तो इसका इस मतलब जो मैं आर्म आपकी ट्विस्टिंग, बात समझ रहा हूँ सर कि ये, जब नई गाड़ी लेते हैं
तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वही प्रीमियम ले, मतलब वही इंश्योरेंस ले जो वो सजेस्ट कर रहा है। करेक्ट। किसी से भी लेंगे हमारी गाड़ी की सेफ्टी उतनी है अगर हमने एक रेप्यूटेड यस इंश्योरेंस यस। कंपनी से लिया है। और मैं वैसे इसको भी ना एक हाँ। कैप्टन साहब, मैं इसको ना एक और एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। आपने गुड़गांव से इंश्योरेंस लिया, हम्म। हुंडई का XYZ शोरूम है, वहां से इंश्योरेंस लिया, हाँ आप क्या वहीं से आपका क्लेम का सर्विस कराओगे? ये गारंटी तो नहीं है ना। हो सकता है बिल्कुल आप नहीं है। अलवर गए थे, वहां पे डैमेज हो गई, तो अलवर वाले डीलर से कराओगे ना। हाँ बट आपने कहा जैसे हुंडई का तो ऑल इंडिया लेवल पे टाई अप है, एग्जैक्ट, तो एग्री। क्या मेरा उसमें इंश्योरेंस फास्ट प्रोसेस नहीं होगा अगर मैंने उन्हीं के आदमी से लिया होगा तो? नॉट रियली, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी को हुंडई से ज्यादा आपकी वैल्यू है। ओके, आई मीन क्योंकि आप ओके, रिन्यू आप नहीं ये कह कराओ। रहे हैं कि जो आप, हम्म, मैं अगर आपको तंग करता हूँ आज एज एन इंश्योरेंस हम्म, कंपनी, विल यू रिन्यू योर पॉलिसी विद मी? नो। हम्म, तो इफ यू आर, योर क्लेम इज अ जेन्युइन, व्हाई नॉट मी? इसमें एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, जरूरी नहीं है कि टाई अप हो तभी कैशलेस मिलता है। हम्म, आप कहीं गए हो, वहां पे जहाँ पे आपने गाड़ी रखी है, वहां पे अगर आपका रिपेयर करा रहे हो और वहां पे टाई अप नहीं है, हम्म। देन ऑल्सो इन एक्सेप्शनल केसेस कंपनी ऑन अकाउंट पेमेंट करके आपको कैशलेस फैसिलिटी दे सकती अच्छा, मेरे अकाउंट में ऑन अकाउंट कर देगी इंस्टेड ऑफ? है, डीलर के ऑन अकाउंट करके। ओके, चलिए एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ सर। इंश्योरेंस मैंने लिया, गाड़ी मेरी है, मेरा ड्राइवर चला रहा है तो क्या कवर्ड है ओन डैमेज? यस यस यस, एवरीथिंग इज कवर्ड। कोई भी गाड़ी चला रहा है, आप चला रहे हो, आपका ड्राइवर चला रहा है, जो भी चला रहा है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, दैट्स हाँ मतलब ओके, ऑथराइज टू ड्राइव है तो कैन बी एनीवन, माय वाइफ, माय चाइल्ड, माय इट। ड्राइवर, माय ब्रदर, एनीवन। यस। ओके, आखिरी सवाल सर, देन आई थिंक ऑडियंसेस हैव देयर क्वेश्चंस। ये जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है सर? ये अभी तो आपने बताया 10% डेप्रिसिएशन है, अब ये बिकॉज ये हम्म। बहुत सारी सेल के लिए कोशिश की जाती है, जब गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल का टाइम आता है तो मैसेजेस आने लगते हैं कि भाई जीरो डेप्रिसिएशन, नई गाड़ी खरीदने जाओ तो बोलते हैं आप जीरो डेप्रिसिएशन ले लो हमसे। अब इसका, क्योंकि मैं जितना फाइनेंस समझता हूँ सर, मैं भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हूँ, दो नॉट इन इंश्योरेंस, हमें तो आज तक कुछ जीरो डेप्रिसिएशन नहीं मिला, हर चीज में डेप्रिसिएशन है। नोट तक डेप्रिशिएट हो जाता है 1 साल बाद 6-7% की इन्फ्लेशन लगा करके। तो इंटरेस्टिंग हाँ क्वेश्चन। देखो, मैंने जो आपको बताया था वो गाड़ी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो, हाँ जी, तो अभी इसको एक एग्जांपल के रूप में मैं बताता हूँ आपको। आपने एक गाड़ी का हाँ जी, इंश्योरेंस कराया, 10 लाख रुपए की गाड़ी है, उसे आपने इंश्योरेंस करा दिया। हाँ जी, ठीक है, आपका इंश्योरेंस वैल्यू 10 लाख रुपए है, लेकिन गाड़ी नहीं लेने जाते हो तो वो 18 लाख रुपए की है। लेकिन जब नुकसान होगा आपका, तो उसमें पार्ट नया डल रहा है लेकिन नुकसान पुराने का हुआ है। ठीक है, करेक्ट। तो इंश्योरेंस के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, कि आपका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। you ठीक should है, not make you should not make profit, हम्म, profit in terms of money, profit in terms of improvement, profit in terms of betterment। ठीक है, तो जब आपका पुराना पार्ट निकल के नया लग रहा है तो देर इज अ बेटरमेंट। वो बेटरमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप जो नया पार्ट लगा रहे हो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता हम्म, है। अब रिपेयरिंग करते टाइम वो पार्ट आपका 2,000 रुपए का मिला, तो आपकी ठीक गाड़ी है, कितनी पुरानी है उसके हिसाब से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, राइट। तो सपोज आपकी गाड़ी 5 साल पुरानी है, तो 50%, हाँ, 40% के आसपास डेप्रिसिएशन लगता है, तो 40% आपका उसमें से कट जाएगा, आपको 1,200 रुपए बारह क्लेम सौ रुपये मिलेगा। रह गए। हाँ, राइट। तो ये पॉलिसी की कंडीशन है। राइट, हाँ, कि आपका जब भी क्लेम आएगा, रिपेयरिंग की कॉस्ट 100% मिलेगी, पार्ट के ऊपर गाड़ी की एज के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, करेक्ट, ये नॉर्मल कंडीशन है। बट हम्म, इस डेप्रिसिएशन वाली कंडीशन को आप हटा सकते हो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। ओके, वो जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इस कंडीशन को हटाते हो, दैट इज कॉल्ड निल डेप्रिसिएशन, जीरो डेप्रिसिएशन, या बम्पर टू बम्पर। यानी कि जब अगर आपने ये एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ये वाला कवर ले रखा है, तो आपका 2,000 पर का पार्ट मिला आपको, आपको 2,000 पूरे मिलेंगे। ओके। अब मैं आपकी बात को अपनी तरह से समझता हूँ, जहां मैं गलत समझा हूँ मुझे आप करेक्ट कीजिएगा। मैंने गाड़ी खरीदी और 5 साल गाड़ी चला रहा हूँ,
और अब क्योंकि गाड़ी की जब खरीदी थी उस दिन वैल्यू 10 लाख थी, 5 साल में वैल्यू 6 लाख हो गई। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, टायर फट गया। अब टायर Tire फट is गया। not covered in this. अच्छा चलिए, In ओके, vehicle, tire is not covered. लेट्स से बम्पर टूट गया। बम्पर टूट गया, बम्पर का रिप्लेसमेंट था 10,000 रुपया, जिसमें 10,000 रुपये में से 7,000 रुपये बम्पर की कीमत थी, 3,000 रुपये लेबर था। Correct. तो क्योंकि लेबर तो मेरे को नहीं मिल रहा है, लेबर तो एज इट इज, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ठीक है जी 3,000 रुपये आप लेबर के ले लो, लेकिन जो 7,000 का पार्ट था, क्योंकि आपका व्हीकल आज 60% पर है, तो हम इसके भी आपको 60% ही पेमेंट करेंगे, बाकी 40% आप अपनी तरफ से लगाएंगे। Not exactly 60% because वो उसका पार्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट थोड़ा बेटर है, तो तो चलिए सत्तर वो परसेंट करेगा। नहीं नहीं बेटर है, आई मीन कम कटेगा। अच्छा 50% करेगा। I think fifth 5 year old vehicle has I think around 35% का depreciation। अच्छा तो 35% करेगा, और 65% मुझे अपनी जेब से देना है। 35% आपको अपने जेब से देना है, 65% आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, 65% मिल जाएगा, 35% अपनी जेब से देना है। लेकिन जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी के हिसाब से अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम उनको दे रखा है, तो फिर वो ये कहेंगे कि अच्छा जी हम 100% पार्ट भी आपका दे देंगे, 100% लेबर भी दे देंगे, चाहे आपकी गाड़ी पुरानी है। यस। सो इन दैट केस सर, वुड इट नॉट मेक सेंस कि जब मेरी गाड़ी पुरानी होती है तो मैं जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी लूं? मजे वाली बात ये कि जब आपकी गाड़ी पुरानी होगी आपको जीरो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अच्छा, ज्यादातर कंपनियां 5 से 7 साल तक की गाड़ी को ही जीरो डेप्रिसिएशन का ये तो कवर। वही बात होगी, उम्र ज्यादा होगी तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो क्या एक्चुअली जैसे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ऐसे ग्रुप व्हीकल इंश्योरेंस नहीं होती क्या? नहीं, फ्लीट फ्लीट का इंश्योरेंस होता है लेकिन वो भी इंडिविजुअल होता है, प्राइसिंग उसका फ्लीट के हिसाब से कम्पिटिटिव हो जाता है, लेकिन इंश्योरेंस फिर भी इंडिविजुअल। आपकी गाड़ी का एक आइडेंटिटी है, उसका इंश्योरेंस होता है। राइट राइट राइट, वो जो, DN1C12345। जी 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 जी। चलिए सर, आपसे बात करके आज मुझे तो काफी कुछ चीजें सीखने को मिली, क्लियर हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ आया कि मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, बाकी सब ऑप्शनल है। करेक्ट। प्लस मैं अपना नो क्लेम बोनस हमेशा अपने पास रख सकता हूँ, एग्जैक्टली। और उसको सेल के बाद में 3 साल तक जो है वो यूज करके, 36 महीने टू बी मोर प्रिसाइज, और नई व्हीकल के अंदर या कोई भी व्हीकल, नए या सेकेंड हैंड किसी के अंदर भी उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। और थर्ड जो करेक्ट। मुझे समझ आया वो ये कि इवन एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, अगर मैं पहले से देख रहा हूँ और मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी भी बदलूं, तो भी मैं अपना नो क्लेम बोनस वहां पर ट्रांसफर कर सकता हूँ। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। चौथा जो समझ आया वो है कि नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो शोरूम दे रहा है वही आपको लेने की जरूरत है, आप बाजार से सस्ता भी ले सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वैल्यू टॉक्स अपने इस प्लेटफॉर्म से एक दो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओस को सपोर्ट करती हैं, जिसमें वस्त्र है। वस्त्र जो है वो हमारी एक आर्मी की ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर परविंदर कौर ने स्थापित किया। इन्होंने अपने ही पैसे से इस एनजीओ को अभी तक चलाया है। दिस एनजीओ इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 50% टैक्स डिडक्शंस एलिजिबिलिटी। तो आप जो भी इसके अंदर पैसा देते हैं उसमें आपको 50% की टैक्स बेनिफिट मिलता है आपकी डोनेशंस का। आपकी टैक्सेबल इनकम में से उतना पैसा डिडक्ट हो जाता है। इनका पंजाब एंड सिंध बैंक में अकाउंट है। डॉक्टर परविंदर कौर ने ये छोटे बच्चों की मोर्टेलिटी को कम करने के लिए एक एक एनजीओ है, जिसमें वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ की गरीब तबके के बच्चे होते हैं, वहाँ जाकर के उनको हाइजीन प्रोडक्ट्स सप्लाई करती हैं, और उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कैसे उन बच्चों की जीवन को ज़्यादा किया जा सकता है। बिकॉज मैक्सिमम बच्चों की जो डेथ होती है वो फर्स्ट 28 डेज ऑफ बर्थ के बाद होती है, एंड मोस्टली ड्यू टू पुअर हाइजीन्स इन पुअर फैमिलीज। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वस्त्र को सपोर्ट करें। 50, 100, 200, 500, 1,000 रुपया जो आप दे सकते हैं। ज्यादा देना चाहें तो आप लाख रुपए भी दे सकते हैं। एंटायरली अप टू यू। आपको उस सबके ऊपर टैक्स बेनिफिट होगा। हमारी कल की टॉक में शामिल हों। और अब मैं आपके
समय को रिस्पेक्ट करते हुए आई विल कम बैक टू द expert for the day and we'll start taking questions. किशले सर आप अपना सवाल Uh, पूछें माइक ऑन करके प्लीज. हाँ सर. Captain Saab, there are three questions in chat also. Let me take those. उसी में से मैं First, आपको किशले जी okay, का इसलिए बोल रहा था बिकॉज ठीक है. इन्होंने सबसे पहले हाथ भी रेस किया था और फिर Okay, तो हाँ okay, जी तो इसलिए फिर उसके बाद हम प्रियंका गिलावत जी का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. ठीक. बताएं किशले. Sir, good evening, sir. Am I audible, sir? आप Yes, बिल्कुल yes, आप you are loud and clear. Great, sir. Sir, very informative talk, sir. Please accept my compliments. Thank you so much. Thank you. I just wanted to ask, वैसे I probably joined a bit late, तो जब विपुल सर ने एंड में सम अप किया था, so I could make out that NCP सर्टिफिकेट का 3 साल का वैलिडिटी है, 36 months as you said precisely. Sir, just wanted your guidance that आजकल ये जो थर्ड पार्टी रादर I would say aggregator platforms are like Cars24 and similar platforms. When you sell off the vehicle through them, so they basically facilitate you in basically selling off your car without actually going through the issues of visiting the RTO or hiring an agent. So in that case, sir, how can we approach the particular insurance company? Because just sharing from personal experience, I had sold off a particular car and I approached my insurance provider and मैंने उनको email किया था. So they asked a couple of documents, but since I had moved out to a hard location that time in field, so I could not pursue the thing and I basically left it off. So SMS, sir, can you just guide what kind of procedure and what are the documents required, sir? See, I mean, for this, when you transfer the policy, right? Sure. Then there are, I mean, standard documents are that either this vehicle transfer certificate in the name of the new owner. If Okay, that sir. is in process yet pending with RTO, then you can submit Form 29 and Form 30, which is basically Okay, a sir. RTO document, which is actually a transfer request. Right? Okay, sir. Right, That sir. you can submit, and if you are canceling the policy, then the new owner has to buy the policy and give the copy of that. Right, sir. Based on that only your policy will be cancelled or your this NCB certificate will be issued. If you are transferring this policy only, then a letter from you requesting to your insurance company that I have sold this vehicle to so and so person, and forms 2930 or the new RC with the transferred name, copy of that, attach and give it to the company. Okay, sir. So basically, I mean to say the NCB certificate जो required है sir, उसके लिए I need to actually submit Form 29 and Form 30. Yes. But in case I'm transferring the policy to the new owner, then I need to actually just give the RC of the new owner and they'll do the needful. No, then also you can, I mean, if it is in process, you haven't got yet this RC, so 2930 ka copy will do there also. Okay, but in that case, RC, जी, sir, in that case, within 14 days, because the process as per Motor Vehicle Act, it should not take more than 14 days to transfer. So within 14 days, the new owner will submit the RC. Because now he is the owner of the policy. Right, sir. Understood, sir. Right, sir. That is all from my side, and lots of thanks and my compliments to Vipul, sir. आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच कीजिए और अपना एनसीबी का जी सर कंटिन्यूअस फायदा उठाएं जो आप नई गाड़ी ले रहे हैं उसके अंदर. बिल्कुल सर. एंड विपुल सर, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट इनिशिएटिव. Recently I've joined this group, sir, and great initiatives from your side, so my compliments, sir. I would request आप अपने नून को भी अगर इस ग्रुप में लाएं. बिल्कुल. कल भी हम एक टॉक कर रहे हैं ऑन HUF and taxation. If you can I join just there heard, sir. and I'll be there. Thank you so much. Next, I'll Priyanka ji has written a question. If a third party insurance, then when can companies charge extra? So like this is my brother's case. उसका third party insurance had expired recently. तो जिस company से existing है, तो he said that since your this thing has expired, तो अभी fresh उसको दोबारा करने के लिए he is charging almost around 10,000 extra. So is that like
he's supposed to do that या वैसे ही मांग रहे हैं उस type से? Is that- No. I mean, this premium varies from company to company, and if you get better option from any other company, please go with that company rather than continuing with the same company. Right, sir. Right, sir. We just wanted to clarify whether it's like some policy that if you're doing it fresh, that you need to pay extra since it is almost like a fresh No. this thing and not a renewal of the existing policy. That's what he had told him. Doesn't matter. Your vehicle, your condition of your vehicle will decide the premium, not the decays in the insurance. All right, sir. Thank you so much. Otherwise also आप जब थर्ड पार्टी करा रहे हैं तो since it is not the insurance of the vehicle but insurance of damage to a third party, जो शुरुआत में हमें अमरजीत सर ने बताया था कि इंश्योरर आप दोनों के अलावा everyone is a third party. So the loss being covered here is the probable damage you will cause to a third party. तो इसमें व्हीकल की हेल्थ पर इतना ही डिपेंड करेगा कि व्हीकल रोड वर्दी है या नहीं है. उसका नहीं, बम्पर Vipul ji, sorry to interrupt you here. I tell you one thing, in 2018, IRDA and government came up with the regulation to buy long-term third-party policy. Okay, wow. For two-wheelers it was 5 years, and for four-wheelers it was 3 years. So there are few cases where people have bought only the third-party policy and 1 year ka policy of all damage. Okay, so that there are few, because of not knowing much about it, there are few people जिनका जो policy जो चल रहा था वो सिर्फ TP का ही policy चल रहा था, despite being the new. Yeah, but इनको तो अभी policy So दूसरा that- खरीदना है, so I think हाँ, so they can you go and ahead with any company. किसी से भी जहाँ से Yeah. इनको सस्ता मिलता है वहाँ से Yeah, they should buy and save money whatever they can. Right, sir. Yes. Right. Thank you. You're welcome. Thanks for the question, Priyanka. And anyone else? If anyone else has a question, we have taken Amarjeet sir's 1 hour. अगर और किसी का सवाल है तो? So I was just trying to actually, in continuation of my question, I was just going through my emails. Abhi, the car that I sold, so was this case is still it is still less than 36 months, and I have the I checked up I have the RC of the new owner from Cars 24. So abhi can I approach the company citing that the new owner's RC is available for the NCB certificate? Not really. I mean, you have to do it within 14 days from the date of sale of the vehicle. Oh yes, I think you mentioned that duration. I'm sorry. Retrospective नहीं हो सकता. राइट सर मतलब 14 डेज के अंदर होना है, इसलिए आपने बोला था कि तब तक शायद आरसी अगर नहीं प्रोसेस हुआ तो फॉर्म 2930 देना पड़ता है. राइट सर. ठीक है, थैंक यू. If you have any other question, Kishley, you are welcome to ask it in detail on the Telegram group also. Yeah, I would love to answer your questions. Sir, thank you so much. Kind of you. Thank you so much. Right. Anyone else who has a question, please? Okay, looks like the talk was covered quite comprehensively, Amarjeet sir. I will thank you for your time and for I mean, obviously your expertise was clearly visible. आपका 25 साल का जो अनुभव है उससे हम लोगों को आज काफी फायदा हुआ, पैसे भी बचेंगे और आगे का पॉसिबल पैसे बचेंगे तो पैसे बनेंगे. We appreciate you for that, and I also am thankful for the audiences who took out time and joined. I will once again request if you can spread word around Value Talks for in your known circles and let people join it. Let people join the Telegram group and also join in for the talk tomorrow with CA Ashish Shoran and maybe save some money for yourself in taxation. Thank you so much for everyone's time. Good night. Shabba khair. Thank you. Ratri.